गेट के अंदर बंद होते हैं, लेकिन जो सफारी में यहाँ पे सभी सबको खुले हुए हैं, बस के अंदर हम लोग बंद है। राजीव भाई सफारी में स्वागत है। मैं सफारी में चंदनबाड़ी का मेन रोड होता है, जिसमें सभी लोगों को गेट को सभी ना अंदर चले जाते हैं तो आपको डेंजर जोन में हो जाते हैं, फिर आपको सेफ जोन में लेके जाते हैं। ये जो बैरिकेडिंग की होता है ना, इसे मिलाया जाता है। जो अभी पानी में रेड कलर का जो दिख रहा है, ये इन्फेक्शन से बचने के लिए तरह से मिलाया जाता है पानी में। अगर उधर हम लोग ना कोई तरह से अगर इन्फेक्शन अगर तो ग्रुप दिखाई पूरा लेफ्ट साइड में है। दोस्तों, अगर आप सब राजगीर का ग्लास ब्रिज घूमना चाहते हैं तो तकरीबन जो है आपको मॉर्निंग में जो है कि सुबह 4 बजे जो कि लाइन यहाँ पे लगाया जाता है। अगर आप यहाँ लेट करते हैं तो कहीं ना कहीं टिकट मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और यहाँ पे तकरीबन जो कि 3 घंटा जो है कि लाइन लगने के बाद ये जो हमको 2 टिकट मिला है, जिसमें जो है कि जू सफारी और ग्लास ब्रिज दोनों को ही ऐड किया गया है। और बाकी बात जो है कि इसमें टाइमिंग दिया जाता है दूसरे टिकट पे। जैसे आपको ग्लास ब्रिज घूमना है तो वहाँ पे जो है कि आपको 2 घंटा के बाद ही जो है कि आप जू सफारी के लिए निकल सकते हैं। बाकी बात जो है कि अंदर का भी हो कुछ इस तरह से। और ग्लास ब्रिज और जू सफारी दोनों के लिए अलग अलग प्राइस रखा गया है। अगर आप सिर्फ ग्लास ब्रिज पे जो है कि घूमना चाहते हैं तो उसके लिए जो है कि आपको 250 रुपया चार्ज किया जाएगा। और जू सफारी 300 रुपया का चार्ज किया जाए, जिसमें कि अगर आप दोनों लेते हैं 550 रुपया जो कि आपको ऐड किया जाएगा। और ये टिकट जो है कि तकरीबन 3 घंटा लाइन में लगने के बाद प्राप्त हो चुका है। अगर आप सब जहाँ पहले से आते हैं तो ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, जिससे में कि आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो तकरीबन 3 घंटा आपको यहाँ पे लाइन में लग के वेट करना पड़ेगा। बाकी बात जो यहीं पे जो है कि आप बैठ सकते हैं। टाइम 8:10 में हमारा है पहला टिकट, जो कि ग्लास ब्रिज के लिए है। यहाँ पे बैठने के लिए काउंटर सब बनाया गया है। ना पप्पा गिरे। बाकी बात दोस्तों, हमारा जो कि गाइड आ चुका है, जो कि हमें जू सफारी ले जाएगा। इसका जो कि टाइम है 8:10 में था। और इसके पीछे जो कभी हमें फॉलो करना होगा। बाकी बात ये आप देख सकते हैं, पार्क कुछ इस तरह से बनाया गया यहाँ पे पूरा। जू सफारी के लिए जो कि तकरीबन आपको जो कि 1 किलोमीटर जो कि पार्क के अंदर जाना पड़ेगा। और वहाँ से जो है कि आपको वो सारा व्यू देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है कि तकरीबन पर पर्सन के लिए जो है कि जू सफारी के लिए 250 रुपया चार्ज किया गया है। और जैसा कि बताएं कि आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो ऑनलाइन अगर टिकट बुक कर लेते हैं तो वो बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप लाइन से बच सकते हैं। हालांकि कल भी हम आए थे यहाँ पे, लेकिन जो है कि थोड़ी सी लेट होने के कारण जो है कि हमें टिकट नहीं मिल पाया था, जिसके कारण जो आज दूसरे दिन हमें यहाँ होटल बुक करके रहना पड़ा। और टिकट जो कि हमें फाइनली मिल चुका है। उसमें भी हम यहाँ पे सुबह जो कि तकरीबन 4 बजे से ही लाइन में लगे हुए थे। और हमें जो कि अभी आप देख सकते हैं पक्का 8 बजे टिकट मिल चुका है। और हमारी जो है कि 8 बजे से ही जू सफारी का जो है कि व्यू दिखाया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे में लिखा हुआ है जू सफारी। ये आप देख सकते हैं फाइनली जो कि जू सफारी का पास हम पहुँच चुके हैं। ये जू सफारी का जो कि पिकअप पॉइंट हुआ है। यहाँ पे आपको जो है कि आपकी बस का जो है कि वेट करना पड़ेगा जब तक आपकी बस नहीं आ जाती है। बाकी बात यहाँ पे जो कि जू सफारी के अंदर जिस भी व्यूज़ को देखना होगा वो सारी चीज़ में आपको दिखाया जाएगा। आपके इसके पीछे जैसे देख सकते हैं जो बस यहाँ पे लगाई गई है, इसी पे जो है कि आपको जाना होगा जू सफारी के लिए। जिसमें सबको नाम भी दिया गया, जिसमें आपको सन्नी और काजल है, और वज्र और नूर और भोला सुंदरी है, बुधन बुधनी एक पवन है। यहाँ पे 9 भालू है जो सभी आपको जंगल में ही है। बता रहा है कि इसी एरिया में कहीं स्पॉट हुआ ना तो आप लोग देखिएगा ब्लैक कलर के होते हैं।
ये फीमेल है जो इसका नाम काजल है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखना राइट साइड में दिखाई पड़ रहा। इसका फ्रेंड है सन्नी जो साथ में रहता है हमेशा। अभी दोनों के बीच में भी ना अभी झगड़ा हो रहा है, दोनों के बीच में ब्रेकअप भी चल रहा है। सुबह में ही इस तरह का हुआ है। ये फीमेल का पहचान इसमें आप कर सकते हैं। फीमेल का जो होता है ना, इसमें जो बाल होते हैं ना इसमें बड़े होते हैं और बॉडी के ऊपर में जो होता है ना ऊंचा होता है। देखिए वहां पे दिखाई पड़ रहा। लेफ्ट साइड में भी ये दो पेयर है। सबको दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है ना सबको? ये क्या ढूंढ है पता है वहाँ पे? ये जो होता है ना हनी खाना तो इनको फेवरेट होता है, इसलिए हनी बेयर भी कहा जाता है। लेकिन जो होता है ना चींटी और डेमो को भी खाते हैं ये लोग, इसीलिए ना उनको ढूंढते हुए देखा जा रहा है। यही जो दिखाई पड़ रहा ये पवन है जो दिखाई पड़ रहा। राइट साइड में मेल है। ये भी मेल है दिखाई पड़ रहा पे जो। इनका नाखून देखिए ना कितने बड़े नाखून होते हैं। जो जंगल में क्या होता है ना, कहीं भी चींटी और दीमक भी होता है तो वहाँ गड्ढे करते हुए अंदर चले जाते हैं 3 से 4 फीट तक। इस पेड़ को ना स्मेलिंग पावर बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन देखने की क्षमता बहुत ही कम होता है। 10 मीटर से ज्यादा ही देख नहीं पाएंगे। उनसे आगे है ना उनको ढूंढना दिखाई पड़ेगा। चलिए 5 भालू आपको दिख गया। हम लोग यहाँ से बेर सफारी भी हम लोग यहाँ से बहुत कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग ब्रो इंक्लोजर भी कंप्लीट कर चुके हैं। हर्बीवर्ड सफारी जो भी हिरन के जंगल था, बेर सफारी जो भालू के जंगल में हम लोग कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहाँ से एग्जिट करेंगे। अब चलेंगे कार्निवल्स वाले में, जो अभी सभी मांसाहारी वाले एनिमल्स होंगे। लेपर्ड सफारी, टाइगर सफारी और लायन सफारी होगा। ये हमारी रेस्क्यू वैन है जो आपको दिखाई पड़ रहा। अगर एनिमल्स अगर नॉट विजुअल हो जाते हैं, एनिमल्स अगर जंगल में नहीं दिखते हैं, तो हमारे रेस्क्यू वैन वहाँ पे जाती है जंगल में वहाँ पे ढूंढने के लिए। हम लोग रोड के पास ही ढूंढते हैं। ये पूरी तरह से सेपरेट करके बनाया गया, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं जंगल में होते कहीं, उनको रोड के पास निकाला जाता है इनके द्वारा। जो राजनीति सफारी का अभी ना 472 एकड़ में फैली हुई है, लगभग 755 बीघा में 16 फरवरी 2022 को पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। इस सफारी को बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी एनिमल्स भारत में विलुप्त होने के कगार पर है, उनको यहाँ पर भी धीरे धीरे मिलाकर यहाँ पर संरक्षण किया जाएगा। और अब तो जंगल की कटाई ना बहुत तेजी से हो रही थी, इसलिए उनको भी बचाया जा रहा है। अभी सबसे ज्यादा हिरन की जनसंख्या इस सफारी में सबसे ज्यादा बड़ी है, जो लगभग 300 से ज्यादा हो चुके हैं। और दूसरा जो होता है ना, शेर का भी जनसंख्या पे बढ़ा है, जो 2 बबर शेर और 2 शेरनी को लाया गया था, लेकिन अभी टोटल इसमें भी 11 हो चुके हैं। 100% यहाँ पर सर्वाइवल दिया गया। जितने भी कब्ज यहाँ पे जन्म हुआ है ना, सबको यहाँ पे बचाया गया। राजगीर जो सफारी में शेरों के लिए ना प्रजनन केंद्र खोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ का वातावरण ना शेरों के लिए बहुत ही अच्छा है, इसलिए आपको वन मंदिर बताया है के द्वारा वहाँ से किया गया। देश में है कि देश का चौथा प्रजनन के लिए यहाँ पे खोला जाएगा। अब हम लोग ना चलेंगे लेपर्ड वाटर सफारी का। तेंदुआ का जंगल होगा जो
तो देखिएगा पेड़ के पास या पेड़ के जड़ के पास सबसे ज्यादा दिखते हैं। लेपर्ड जो होते हैं ना कैट फैमिली से ही आते हैं। जो कैट फैमिली का सबसे तेज और सबसे फुर्तीले और सबसे जो होता है ना फुर्तीले और सबसे शर्मीले भी एनिमल्स होते हैं। ये छिप कर रहने वाले होते हैं। देखिएगा कल तो पूरा दिन ये तेंदुआ कहीं नहीं दिखा था। पूरा दिन हम लोग सफारी किए। बहुत ही रेयर होता है तेंदुआ को देखना। उसका बॉडी जो होता है तो में जिसमें ब्लैक कलर का स्पॉट होता है ना इजी से आपको तो कैमफ्लैज हो जाती है। कहीं भी होता है पेड़ के पास उनका जो पत्ते भी होते हैं ना उसी तरह का मैच हो जाता है तो दिखता नहीं है। देखिएगा आप लोग देखिए ना यहाँ पे लेपर्ड दिख रहा है। लेपर्ड का यहाँ पे कप्स है जो राइट साइड में दिखाई पड़ रहा जो ये आराम वहाँ पे कर रहे हैं। तो वो जंगल वाला लेपर्ड आपको नॉर्थ विजुअल है कहीं नहीं दिख रहा है। इस सफारी में इनका जन्म हुआ है जो भी दिखाई पड़ा पे जो इनका नाम है विराट रखा गया। वो राइट साइड में दिखाई पड़ रहा। इनका भी ना 1.5 साल ही उम्र हुआ है। जो यहाँ पे 2 कप्स का जन्म हुआ है। एक और लेपर्ड ना नीचे ही हो गए। ये कभी 28 kg का हो चुके हैं। ये कभी 33। सफारी का मेन रोड होता है जिसमें सभी लोगों को गेट को सभी ना अंदर चले जाते हैं तो आपको डेंजर जोन में हो जाते हैं। फिर आपको सेफ जोन में लेके जाते हैं। ये जो बैरिकेडिंग की वहाँ फोटो खिंचवाने के लिए वहाँ चला गया। देखिए वहाँ पे सबसे ज्यादा डेंजर यही होती है। जो होता है ना 70% शिकार ना यही करते। कोई भी ना अभी ग्लास को नॉक नहीं करेंगे। आप फ्लश लाइट ऑफ रखिएगा। गेट के अंदर बंद होते हैं लेकिन जो सफारी में यहाँ पे सभी में सबको खुले हुए हैं। बस के अंदर हम लोग बंद है। गेट के अंदर बंद होते हैं लेकिन जो सफारी में यहाँ पे सभी में सबको खुले हुए हैं। बस के अंदर हम लोग बंद है। और यहाँ पे स्पॉटेड डियर का ग्रुप दिखाई पड़ रहा है।
लेफ्ट साइड भी है, लेफ्ट साइड भी देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में दिखाई पड़ रहा है। ये स्पॉटेड डियर है। स्पॉटेड डियर का जो पहचान होता है ना, रेडिश ब्राउन कलर में जो भी यहाँ पे व्हाइट व्हाइट स्पॉट दिखाई पड़ रहा ना, वो सब यहाँ पे स्पॉटेड डियर है। हिंदी में इनको चीतल यहाँ दो प्रजाति के यहाँ जो हिरन दिख रहा ना आपको, एक जो है ना ब्लैक बक का फीमेल यहाँ पे जो गोल्डन व्हाइट में बताए थे, वो ये फीमेल है। वहाँ पे मेल था, और वहाँ का भी स्पॉटेड डियर है, चीतल हिरन जो दिखाई पड़ रहा। बंद ही होता है यहाँ पे डबल गेट इसलिए बनाया गया ना, कभी कभी क्या होता है ना, बस को फॉलो करते करते गेट के पास चले जाते हैं तो सेफ एरिया में निकल सकते थे, इसलिए डबल गेट होता है। और एक बार में एक ही गेट खुलेगा, देखेंगे पीछे वाला पूरी तरह से बंद हो चुका है। इस तरह का गेट जो होता है ना, आपको जुरासिक पार्क मूवी में दिखाया जाता है, जो उसमें डबल गेट होता है, लेकिन वहाँ पे मैनुअल द्वारा आदमी के द्वारा गेट को खोला जाता था। गेट को कॉपी उस मूवी से लिया गया। चलिए तो मैं जंगल वाले के स्पॉट पर आना, गेट कीपर बता। जू सफारी का जो है कि दोस्तों फाइनली जो है कि मेरा टाइम आउट हो चुका है। इसमें जो है कि तकरीबन 1 घंटा दिया जाता है आपको, और 5 से 6 प्रकार का जानवर दिखाया जाता है, और सभी चेक कराया जाएगा जानवर का। हालांकि उसमें जो कि 5 पैड में बांटा गया है, जैसे कि लायन को अलग रखा गया, चीता को अलग रखा गया, और वहाँ पे भालू को भी दिखाएगा जो कि ओपन रहता है। भालू और हिरन ये दोनों ही जो कि आपको ओपन ही मिलेगा वहाँ पे। सिर्फ चीता और शेर को जो अलग अलग पैड में बना के रखा गया है। और ये सारे के सारे जानवर जो है कि कुछ गुजरात से लाए गए हैं, और जो है कि यहाँ पे लायन जो है कि वो मध्य प्रदेश से लाया गया है, जो कि तकरीबन जो कि 48 से 50 केजी के आसपास आपको मिलेगा। और ये एडवेंचर यहीं समाप्त होता है। अब चलते हैं आपको गिलास ब्रिज के ऊपर लेके, और उसमें जो है कि आपको जू सफारी के अंतर्गत कुछ जैसे 3D एनिमेशन सब जो कि इंक्लूड होता है, वहाँ से आपका जो कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाता।